पिछले डिस्कशन में हमने ये बात की कि जब आप घर के अंदर रहते हुए अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में हमने ये बात की कि आप घर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ कमरों में क्या कर सकते हैं, घर के इर्द गिर्द। तीसरे डिस्कशन में हमने ये बात की कि अगर आप घर से बाहर आ चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सस्टेनेबली कैसे करें। और हमारा लास्ट डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आप ऑफिस में आ गए हैं, अब सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ताकि मेरे वो तमाम दोस्त जिनको ये शिकायत है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न है, इससे ज़्यादा ये इंडिविजुअल का कंसर्न है, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल मिलके ही एक इदारा बनाते हैं। तो ये इंडिविजुअल आप हैं, मैं हूँ, और हमारे साथ काम करने वाले सारे लोग हैं जो मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, जो मिलके एक इदारा बनाते हैं, जो मिलके एक मुल्क बनाते हैं। तो इस वक्त हमारा डिस्कशन ये है कि किस तरीके से हम बीइंग एन इंडिविजुअल अगर अपने ऑफिस में पहुँचे हुए हैं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करें। ये छोटे छोटे से स्टेप हैं जिनको कोई आम सा आदमी भी बिल्कुल आराम से कर सकता है। सबसे पहला काम ये कि आप अपने साथ जो खाने पीने की चीज़ें लेके गए हैं, जो लंच लेके गए हैं, जो नाश्ता लेके गए हैं, या जो भी फ्रूट्स लेके गए हैं, इनमें से कुछ हिस्सा आप उन लोगों के लिए मुख्तस कर दें जो कि भूखे हैं, जो आपके आस पास आपके साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा है कि वो खाना नहीं खाएंगे, या जिनके बारे में आपको पता है कि उनको फल खाने में दिन लगते हैं। तो आप अपने फल में से कोई एक फल या अपने खाने में से कोई एक थोड़ा सा खाना उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। इसकी वजह से आप गोल नंबर 1 गोल नंबर 2 हासिल कर सकते हैं। गोल नंबर 1 कहता है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 कहता है ज़ीरो हंगर। तो आप ये ओवरकम कर सकते हैं और ऑफिस में काम ये आप आराम से कर सकते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो ये सबसे पहला स्टेप है जिसके ज़रिए से आप सस्टेनेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी ज़िंदगी के हर मरहले, इसीलिए स्टेप नंबर 2। अब ऑफिस में रहते हुए स्टेप नंबर 2 वो है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने आपको ये शऊर दिया है कि आप ये शऊर आगे तक पहुंचा सकते हैं। तालीम शऊर देने का एक बहुत अहम ज़रिया है। मेंटोरिंग करें। मेंटोरिंग करने से क्या होगा, आप गोल नंबर 4, गोल नंबर 8, गोल नंबर 10 हासिल करें। गोल नंबर 4 क्या, क्वालिटी एजुकेशन। तालीम देना, आगाही देना, ये आपके बस में है और आप इसे आराम से कर सकते हैं, अपने ऑफिस में आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करने वाले, दफ्तर में काम करने वाले पीएन, ऑफिस बॉय और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते कि अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है तालीम हासिल करके, हुनर सीख के, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो उनकी मेंटोरिंग करें, उनकी रहनुमाई करें। इस रहनुमाई करने से क्या होगा, उनको पता चलेगा कि वो क्या तालीम हासिल करके या क्या हुनर हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली जब वो हुनर हासिल करके आगे बढ़ेंगे तो गोल नंबर 1 यानी कि डिसेंट वर्क एंड इकनॉमिक ग्रोथ हासिल होगा। डिसेंट वर्क किसके लिए, उस आदमी के लिए जो इससे पहले डिसेंट वर्क हासिल नहीं कर सकता था। वरना वो यही समझता था कि अगर मैं चपड़ासी हूँ तो मेरा बच्चा भी चपड़ासी बनेगा। लेकिन आपने उसको बताया कि तुम्हारा बच्चा मैट्रिक कर सकता है, आपने उसको ऑप्शंस बताए जिसकी वजह से अब वो उस बच्चे को, अपने आप को या उस बच्चे को उस ट्रैक पे डाल सकता है, जिसकी वजह से वो बेहतर कमा सकता है, डिसेंट वर्क कर सकता है आपकी थोड़ी सी मेंटरिंग से। गोल नंबर 8 भी सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा है और डेफिनेटली लॉन्ग रन में उसकी वजह से ये होगा कि गोल नंबर 10 हासिल होगा। इनइक्वालिटीज़ कम होगी कि वो घर जिसमें चपड़ासी का बच्चा चपड़ासी ही बन रहा था, अब वो घर में चपड़ासी का बच्चा चपड़ासी नहीं बनेगा, बल्कि वो किसी बेहतर पोजीशन के ऊपर काम करेगा जिसकी वजह से घर में वो कुछ रकम ला सकेगा जो उसके बाप के या उससे पहले वालों के मुकाबले में बेहतर होगी। तो उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ कम होगी। कोशिश कहाँ से शुरू हुई, आपसे। आपने एक छोटी सी कोशिश अपने ऑफिस में की जिसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी कम हुई। आप कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल नंबर 3। अब हम अपने ऑफिस में हैं और तीसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि अक्सर नमाज़ पढ़ने के लिए, लंच पे जाने के लिए या कोई छोटे मोटे काम के लिए जब ऑफिस से निकलते हैं तो फ़ौरन बाइक या गाड़ी स्टार्ट की और सारा गैंग उसमें चला जाता है। तो सब ये कोशिश करें कि उस बाइक या गाड़ी को अवॉइड करें। ये वॉक करने का सबसे अच्छा मौका होगा जिसमें आप अपनी गाड़ी या चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होगा। गाड़ी और बाइक को ऑफिस के अंदर भी क्या करें, अवॉइड करें। गोल नंबर 4, अपने ऑफिस के अंदर उन लोगों के बारे में मालूमात करें जिनको तनख्वाह के मसले हैं, पेमेंट के मसले हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में बताएं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने अंदर मौजूद एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ को सुनना चाहती हैं। तो जब आप उनकी
तनख्वाह और दूसरी मराहत के बारे में मालूमात करेंगे तो आप बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का गोल नंबर 10 यानी कि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर रहे होंगे। तो लोगों से बात करें। एक तो मेंटोरिंग ये है कि उनको ये बताएं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और एक मेंटोरिंग ये है कि आप उनको ये बताएं कि तुम्हारी जो मसाइल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हल कर सकती है। इनइक्वालिटीज़ को कम करने में आप ये काम कर सकते हैं। वो आदमी खुश होगा, उसके मसाइल हल होंगे, वो ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारेगा, माशरे का प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकेगा आपकी ज़रा सी कोशिश से कि आपने उसके साथ बात की कि तुम्हारा क्या मसला है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हल कर सकती है। कोशिश करें। हमारा नेक्स्ट गोल ये है कि जिस तरह से हमने घर के अंदर बहुत सारी इनएफिशिएंट अप्लायंसेस आइडेंटिफाई की थी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही अप्लायंसेस आइडेंटिफाई करें। इन इनएफिशिएंट अप्लायंसेस अगर आप सोचें तो आपके ऑफिस के अंदर, आपके घर के अंदर 3 या 4 पंखे, 5 या 6 ट्यूबलाइट्स, 10 या 12 ट्यूबलाइट्स या एनर्जी सेवर्स होंगे जिनको आपने रिप्लेस किया होगा, लेकिन ऑफिस के अंदर इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको ये क़ुव्वत दी है, सलाहियत दी है कि आपकी ज़रा सी आवाज़ की वजह से, आपकी ज़रा सी कोशिश की वजह से ऑर्गेनाइजेशन उन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की तरफ राग़िब हो जाती है, तो आप एक बहुत बड़ा स्टेप करेंगे और एक फ्यूचर का ट्रेंड बनेगा, जिसकी वजह से क्लीन एनर्जी का गोल नंबर 7 हासिल होगा, जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होगी, गोल नंबर 12, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर डिमांड पैदा होगी कि हाँ भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डिमांड की जाती हैं। आपकी वजह से, मेरी वजह से, हम सब की वजह से ये गोल हासिल हो सकता है। ऑफिस में उसके ऊपर कोशिश करें। हमारा नेक्स्ट गोल है वो ये बात कर रहा है कि हमने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस कर लिए, तो कम से कम उसके ऊपर एक कलेक्टिव एफर्ट करें, और इस एफर्ट के लिए आपको सारे ऑफिस के अंदर मिलके सारे लोगों के साथ कम से कम एक दिन ऐसा या एक हफ्ता ऐसा मनाना होगा जिसको आप कह सकें वी आर हैविंग नो इम्पैक्ट वीक, जिसमें आपको ये कोशिश करनी है कि आज के दिन, आज के हफ्ते में या आज के घंटे में हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो सस्टेनेबिलिटी के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस डेवलप होना शुरू होगी और हम गोल नंबर 17 हासिल करेंगे। और गोल नंबर 17 ये कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। हर आदमी अपने हिसाब से किसी न किसी गोल के लिए काम कर रहा होगा, और वो गोल यही होगा कि मेरा कोई भी अमल आज सस्टेनेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं होगा, भले से वो क्लीन वाटर हो, भले से वो क्लीन एनर्जी हो, भले से वो इक्विटेबल एजुकेशन हो, भले से वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हो, भले से वो क्लाइमेट एक्शन हो, भले से वो ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये जो भी गोल आपके साथ अटैच है उसके ऊपर आप एक कंसोर्शियम डेवलप करें और नो इम्पैक्ट वीक डेवलप करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Hopefully my advices, my suggestions are useful for you, and you being an individual can contribute a lot in attaining sustainability in the society. Try to be the part of the solution, not the problem. Thank you very much.